नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा काव्य गुण। इससे पहले हमने काव्य दोष पढ़ लिए थे और काव्य लक्षण भी पढ़ लिया था, है ना। लगभग अपने जो 5 टॉपिक खत्म हो चुके हैं आपके काव्य शास्त्र के। आज का अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? काव्य गुण। देखो साथियों, होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते काव्य गुण होता क्या है ना। क्योंकि उनको पता है कि इसमें बहुत सारे नियम होते हैं और वो नियम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन साधारण रूप से अगर हम बात करते हैं इसको समझना कैसे है, अगर आपको एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आया कि इसमें कौन सा नियम लगेगा, इसकी जो पंक्तियां है उसमें कौन सा नियम लगेगा, तो आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा के, जैसे अगर मैं बताना चाहूँ वैसे आप समझ के उसको लगा सकते हो। ठीक है, देखो हम बात करते हैं आपके काव्य गुण की। कोई भी मनुष्य है, किसी भी व्यक्ति या फिर आपके किसी भी मनुष्य में कुछ गुण होते हैं तो कुछ क्या होते हैं उसमें दोष भी होते हैं, है ना। तो दोष हमने पहले पढ़ लिया था इससे पहले वाली क्लास में। आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके क्या गुण। देखो इसमें आपके 3 गुण होते हैं, एक तो माधुर्य हो गया, एक आपका ओज हो गया और तीसरा कौन सा? आपका प्रसाद गुण हो गया, है ना। देखो माधुर्य गुण क्या होता है? इसमें विशेष रूप से आपके श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। श्रृंगार रस की प्रधानता अगर हम इसमें बात करें तो जैसे आपके स्त्री के सौंदर्य का वर्णन हो गया, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें जैसे आपके सीता माता का वर्णन हो गया, पार्वती माता का वर्णन हो गया, या फिर आपके लक्ष्मी माता का वर्णन हो गया, या फिर किसी भी स्त्री के बारे में उनकी आंखों का वर्णन देखने को मिलता है, कमर का वर्णन देखने को मिलता है। ये सब इसमें किसमें होता है? आपके माधुर्य गुण में होता है, ठीक है। एक होता है इसमें कुछ मनोरम दृश्य देखने को मिलता है, जिससे अगर मैं बात करूं तो आपके कुछ सुंदर बगीचे हो गए, वन हो गए, ये सब, इस सब का वर्णन आपको किसमें देखने को मिलेगा? माधुर्य गुण इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। अगर आपको सीधा सा बात है कि साथियों अगर कुछ समझ में नहीं आए तो इस प्रकार की अगर आपको कुछ प्रधानता दिखती है तो उन सब में क्या होगा? आपके माधुर्य गुण होगा, ठीक है। एक आता आपका ओज गुण, ठीक है। ओज गुण होता क्या है कि इसमें आपके वीर रस से प्रधानता रहती है, ठीक है। किसकी? वीर रस की प्रधानता विशेष रूप से रहती है। देशभक्ति के लिए होता है आपका जो ओज गुण है। इसमें देशभक्ति के लिए मर मिटने की बातें भी कही जाती है ना। देखो जैसे एक पंक्ति आपके सामने की, बूंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको पता है कि झांसी वाली रानी, उन्होंने देश के लिए मरने मिटने की बातें पे चली गई थी, बिल्कुल। और बहुत ही शानदार साथियों कि आपको अगर ओज गुण की जो है आपको विशेषता या फिर उनको बिल्कुल पहचान करनी है तो आपको जो है इसमें ओज गुण में आपके रौद्र और आपको क्रोध इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, है ना। बाकी आगे पहचान हम बिल्कुल एकदम डीप से पढ़ेंगे। एक होता है आपका प्रसाद गुण। देखो प्रसाद गुण में आपको क्या देखने को मिलेगा पंक्तियों में? जैसे उसमें बिल्कुल सरल भाव हो जाएंगे। पंक्ति आपने जैसे पढ़ी साधारण भाव से आपको समझ में आ जाएगी इसमें क्या है आखिरकार में। और उसमें आपके जो है साथियों भक्ति रस की प्रधानता होती है। आपके जो प्रसाद गुण होता है इसमें भक्ति रस की प्रधानता भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको जो कुछ साधारण तरीके से आपको समझना है साथियों, इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं टॉपिक की ओर कि काव्य गुण आखिर में होते क्या है। देखो परिभाषा है, आपको याद होनी चाहिए परिभाषा भी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में सूरवीरता, है ना। देखो यहाँ हम बात करते हैं, एक मिनट में पेन चेंज कर लेती हूँ। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में सूरवीरता, कौन सा? आपके सूरवीरता किसमें आ गया? आपका ओज गुण आ गया, है ना। सचित्रता, उदारता, करुणा, परोपकार आदि मानवीय गुण होते हैं। ठीक उसी प्रकार काव्य में भी कौन कौन से? प्रसाद गुण हो गया, ओज गुण हो गया, या फिर आपके जो है माधुर्य गुण आदि इसमें होते हैं। आपकी उदारता साथियों, करुणा, ये सब किस में आते हैं? आपके ये प्रसाद गुण में आते हैं, ठीक है। देखो आगे हम बात करते हैं कि जैसे चारित्रिक गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है, वैसे ही काव्य में भी इन गुणों का संचार होने से उसके आत्म तत्व या रस में दिव्य चमक सी आ जाती है। देखो एक परिभाषा और साथियों से संबंधित आपको समझना थोड़ा सा इसको, कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने बढ़ाने वाले या उत्कर्षक तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। एक परिभाषा और है कि रस को उत्कर्ष करने वाले तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। साथियों आपको जिसकी परिभाषा याद रखनी है कौन सी? कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में सूरवीरता, सचित्रता या फिर आपके उदारता, करुणा, परोपकार आदि मानवीय गुण होते हैं, वो कौन से होते हैं? आपके काव्य गुण कहलाते हैं। बिल्कुल ये आपको जो है इस परिभाषा के अनुसार आपको काव्य गुण समझना है। आगे हम बात करते हैं, देखो काव्य गुणों की कुछ परिभाषाएं हैं, अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग परिभाषा दी गई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं भरत मुनि के अनुसार साथियों, ये कहते हैं कि अतएव विपर्यस्ता गुणा काव्यसु कीर्तिता, ठीक है। अर्थात काव्य जो आपके दोषों का विपरीत गुण ही क्या कहलाता है? काव्य गुण कहलाता है। मैंने कहा था कि आपके जो कुछ दोष होते हैं किस मनुष्य में, तो कुछ क्या होता है उसमें गुण भी होते हैं। कुछ उनमें अच्छाइयाँ होती है तो कुछ उसमें क्या होती है? बुराइयां भी होती हैं। तो ये क्या भरत मुनि कहते हैं कि साथियों कि काव्य दोषों का बिल्कुल विपरीत गुण कौन सा कहलाता है? आपका काव्य गुण कहलाता है, ठीक है। देखो आगे हम बात करते हैं अग्नि पुराण के अनुसार काव्य गुण की परिभाषा है कि यह काव्य महति छायानुग्रह
बातस्य गुण है, ठीक है। अर्थात जो काव्य में महती शोभा को अनुग्रहित करके आभा धारण करता है वह क्या कहलाता है, काव्य गुण कहलाता है। आचार्य वामन कहते हैं कि काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, बिल्कुल मोस्ट है, ये आपके काफी बार एग्जाम में पूछी गई थी कि काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण क्या कहलाते हैं, आपके गुण कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं, ठीक है। देखो आनंदवर्धन के अनुसार कि काव्य के गुण की अचल स्थिति वाले धर्म है, अतः ये रसाश्रित होते हैं, है ना। ये किसके अनुसार, आपके आनंदवर्धन के अनुसार है। इसमें आपको सिर्फ एक ध्यान रखना साथियों, किसकी, वामन के अनुसार, जो कि आपके मोस्ट है ना। अब आगे हम बात करते हैं कि काव्य गुणों की संख्या कितनी होती है, किस किस आचार्यों ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अग्नि पुराण ने साथियों काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी थी, 18 मानी थी। यहाँ से आपका मात्र और मात्र एक बार आरपीएस में प्रश्न आया था कि काव्य गुणों की संख्या कितनी होती है, किस आचार्य ने किसके अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई थी। देखो अग्नि पुराण के अनुसार 18 होती है, भरत मुनि के अनुसार साथियों 10 मानी गई थी। कौन कौन सी, एक तो शोकमार्य हो गया, समाधि हो गया, समता हो गया, श्लेष, प्रसाद, अर्थ व्यक्ति, ओज, उदारता, ठीक है, माधुर्य और कांति। ये किसके अनुसार साथियों, 10 के 10 आपके भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण है, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण है, उन्होंने 10 गुण माने थे। आगे चलिए, देखो आगे हम बात करते हैं भामा के अनुसार, हम बात करते हैं साथियों, तो भामा ने कितने गुण माने थे साथियों, भामा ने भी भरत मुनि के अनुसार जो 10 माने गए थे, इनको तो माना ही था, लेकिन विशेष रूप से साथियों भामा ने प्रसाद गुण को, माधुर्य गुण को विशेष रूप से महत्व दिया था। किन्होंने, भामा ने, क्योंकि वो कहते हैं कि साथियों जो भरत मुनि ने 10 गुण माने थे वही किसने माने थे, भामा ने माने थे, भामा ने ही माने थे। लेकिन भामा विशेष रूप से किसको महत्व देते हैं, आपके प्रसाद गुण को और माधुर्य गुण को विशेष रूप से यहाँ पे महत्व देते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वामन के अनुसार। वामन के अनुसार साथियों 10 गुण है, 10 काव्य गुण कौन कौन से हो गया, श्लेष हो गया, उदारता हो गया, समाधि हो गया, प्रसाद हो गया, माधुर्य गुण हो गया, अर्थ व्यक्ति गुण हो गया, समता हो गया, शोकुमार्य हो गया, कांति गुण हो गया और आपके ओज गुण हो गया। ये सब किसके अनुसार साथियों, 10 के 10 आपके वामन के अनुसार है ना। आगे हम बात करते हैं आचार्य दंडी के अनुसार। साथियों दंडी काव्य गुणों की संख्या कितनी मानते हैं, आपके 10 मानते हैं, ठीक है। भोजराज के अनुसार हम बात करते हैं तो भोजराज काव्य गुणों की संख्या कितनी मानते हैं, 48 मानते हैं, ठीक है। उपभेदों सहित कितने हो गए साथियों, इनके भी भेद है, तो इनके भेदों सहित कितने हो गए, आपके 72 मानते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना, भोजराज के अनुसार 48 काव्य गुणों की संख्या मानी गई थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आनंदवर्धन ने काव्य गुणों की संख्या सबसे पहले चित्त यानी मन की अवस्थाओं के आधार पर 3 संख्या बताई थी। कौन कौन सी, द्रुति, दीप्ति और व्यापकत्व, ठीक है। द्रुति यानी आपका साथियों माधुर्य गुण, दीप्ति यानी आपका ओज गुण और व्यापकत्व यानी आपका कौन सा, प्रसाद गुण। बिल्कुल मोस्ट आपके एग्जाम में इस प्रकार से आ सकता है कि आनंदवर्धन के अनुसार माने गए 3 गुण कौन कौन से हैं, तीनों ही मोस्ट है, द्रुति, दीप्ति और आपके कौन सा, व्यापकत्व, है ना, माधुर्य गुण, ओज गुण और आपके प्रसाद गुण। आगे हम बात करते हैं आनंदवर्धन के अनुसार, मम्मट के अनुसार, विश्वनाथ और आपके जगन्नाथ के अनुसार साथियों काव्य गुण मूल रूप से कितने माने गए थे, 3 माने गए थे। और वेरी मोस्ट साथियों इन्हीं के ही अनुसार आज हम पढ़ते हैं, है ना। किसके अनुसार, आनंदवर्धन के अनुसार, मम्मट के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और आपके जगन्नाथ, ये कितने मानते हैं काव्य गुणों की संख्या, 3 मानते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और आपका तीसरा कौन सा, माधुर्य गुण, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वमान्य मत। भारतीय काव्य शास्त्र में आनंदवर्धन व मम्मट के तीनों काव्य गुणों को भी सर्वमान्य मत माना गया था। देखो सबसे पहले आता है आपका साथियों कौन सा, माधुर्य गुण। आशा करूंगी कि आपको दिख रहा होगा साथियों कि मैंने जो है नोट्स अपने हाथ से लिख के इनकी जो विशेषताएं थी वो मैंने लिख के आपको सामने जो है पेश की है। हो सकता है आपको थोड़ा कम दिखे लेकिन अच्छे से दिख जाएगा ना। देखो माधुर्य गुण की विशेषता क्या क्या है, इनकी पहचान करने वाली जो विशेषता साथी आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखनी होगी। देखो माधुर्य गुण में शहद जैसा मीठा गुण होता है, कोमलकांत पदावली होती है। एक मिनट पेन चेंज कर लेते हो, आपको जो है यहाँ पे पेन दिखेगा नहीं, है ना। देखो माधुर्य गुण की हम बात कर रहे हैं, शहद जैसा मीठा गुण होता है कि बिल्कुल जो है उसके भाव जो होते हैं पंक्तियों के बिल्कुल एकदम मीठे मीठे भाव होते हैं, है ना। कोमलकांत पदावली होती है, इसको पढ़कर हृदय आनंद या उल्लास से भर जाता है ना, ठीक है। देखो मधुर गुण का अर्थ की अगर हम बात करते साथियों तो अलग अलग आचार्यों ने इसका अलग अलग अर्थ माना था। भरत मुनि कहते हैं कि जो मधुर गुण है वो कैसा होता है, श्रुति मधुरता के समान होता है, ठीक है। दंडी कहते हैं कि ये रसमेता होते हैं, वामन कहते हैं कि ये उक्ति या फिर आपके कीर्ति वैचित्र्य होते हैं, लेकिन वही मम्मट कहते हैं कि ये आह्लाद करता होते हैं, आह्लादकर्ता, ठीक है, ये होते हैं।
पहचान की अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो इसमें श्रृंगार रस आपको देखने को मिलेगा, शांत रस देखने को मिलेगा, करुण रस की इसमें व्यंजना रहती है, साथ ही किसके अनुसार, मम्मट के अनुसार रहती है। मम्मट के अनुसार आपके ऐसा एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, पहले आपको ध्यान रखना है कि मम्मट के अनुसार माधुर्य गुण की विशेषता कौन सी है। तो साथ ही मम्मट कहते हैं कि इसमें श्रृंगार रस की प्रदान जो है प्रधानता है, शांत रस है, और करुण रस की इसमें क्या है, व्यंजना रहती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसमें ट वर्ग के वर्ण, ट वर्ग के वर्ण आपके कौन से हो गए, ट, ठ, ड, ड और आपके ण। ठीक है, इसकी इसमें साथियों ट वर्ग के वर्ण हो गए, महाप्राण वर्ण हो गए। महाप्राण आपके कौन से साथियों, 2 और 4। जो आपका वर्ग है उसका दूसरा और चौथा वर्ग आपका कौन सा कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। ठीक है, दूसरा और चौथा। ठीक है, और रेफ युक्त या फिर द्वित्व वर्णों का अभाव इसमें रहता है। कि जो आपके जो साथियों ये कुछ है, सब कुछ आपका ट ठ ड ड है। एक तो आपको ये वाले वर्ण वहां पे देखने को बहुत ही रेयर देखने को मिलेंगे नहीं। ठीक है, ट ठ ड ड हो गया, दूसरा और चौथा हो गया। पहला, तीसरा और पांचवा कौन सा होता है, आपका अल्प प्राण होता है, और वर्ग का दूसरा और चौथा कौन सा होता है, आपके महाप्राण होता है। ठीक है, रेफ युक्त आपके जो है साथियों र। ठीक है, यहाँ पर आपके द्वितीय व्यंजन जैसे डबल ज हो गया, इस प्रकार के वर्ण आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अधिकतर पंचम वर्ण यहाँ पर आपके अनुनासिक या फिर अनुस्वार आदि वर्ण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वेरी मोस्ट साथियों कि जो आपका माधुर्य गुण है इसमें क्या होता है, आपके अधिकतर पंचम वर्ण यानी आपके जो है अंग है ना, य, न, न और आपके म, ये सब साथियों आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। किसमें, माधुर्य गुण में। और अनुनासिक व्यंजन और आपके अनुस्वार, है ना, ये दोनों प्रकार के भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। वेदोद्भी रीति का इसमें प्रयोग होता है। इसमें पदों में लालित्य, श्रुति मधुरता एवं संगीतात्मकता होती है ना। संयुक्ताक्षर एवं समासों का अभाव यहाँ पे बहुत ही कम रूप से होता है, यानी कि नगण्य के रूप में होता है। कि समास जैसे शब्द आपके या फिर आपके जो है साथियों संयुक्ताक्षर जिसमें आपके अक्षय, तरह, ज्ञ और स। ठीक है, ये आपके जो है संयुक्ताक्षर, इनका बहुत ही कम रूप से आपको देखने को मिलेगा, ना कि मिलेगा नहीं, नगण्य रूप में मान लो यहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आपके सामने कुछ पंक्ति आती है, देखो आपके सामने पंक्ति है कि किंकिन नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सम राम हृदय गुनी मानहु मदन दुंदुबी दुन्ही मनसा विश्व विजय कर लेनी। अब देखो कंकन आपके हाथों के कंगन हो गए, कंगन यानी आपके हाथों के कंगन हो गए। ठीक है, किंकिनी यानी आपके साथियों यहाँ पे करदनी, आपकी जो कमर की होती है ना करदनी। नुपुर, नुपुर यानी आपको क्या होगी, पायल, पायल। ठीक है, इस प्रकार के जो आपको वर्णन जो है शब्द देखने को मिल रहे हैं, जिससे अगर मैं बात करती हूँ आपके कंकन, करदनी और आपके पाजेब की झनकार सुनकर राम हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कह रहे हैं कि मानो कामदेव ने डंका बजाया है और विश्व को जीतने का क्या किया है, इरादा यहाँ पे किया है। ठीक है, इस प्रकार के शब्द आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, है ना। देखो कंकन, क और आपके पंचम जो आपका जो है अनुस्वार आपको देखने को मिल रहा है, इस प्रकार के शब्द आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। देखो एक और पंक्तियां, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, मेरे साथ बहुत सारे उदाहरण लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, आपके एक बार मन से निकल जो आप आंखों के सामने कुछ उदाहरण निकल जाते हैं, आपको याद रहेगा कि ये सारे उदाहरण किसमें आपको माधुर्य गुण में देखने को मिलते हैं। एक और उदाहरण है कि बरतस लालच लाल लाल की मुरली धरी लुकाई सो करे बोहनी हंसे देन कहीं नट जाए, है ना। आपको पता है कि जो गोपियां होती हैं वो जो है आपके कृष्ण की जो है मुरली छुपा देती है, और फिर आपके कृष्ण उसको ढूंढने के लिए बिल्कुल बेताबी होते रहते हैं। इस प्रकार से आपको इसमें दिया हुआ है। एक जो है साथियों आपके सामने पंक्ति हो रहा है कि मंद मंद चढ़ी चलियो चेत निसी दन चंद चारू मंद मंद चांदनी परसत लतान में लतान ले, है ना। अनुस्वारों के इसमें क्या है, अधिकता है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। एक मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। अब देखो आपका अगला आता है साथियों कौन सा, ओज गुण। ओज गुण की हम बात करते हैं। ओज का अर्थ क्या होता है, तेजस्विता, चमक, बिल्कुल रौद्र करुण रूप से बोलना। कि आपको अभी आपने मैंने बताया था आपको किस प्रकार से कि बुंदेले हर बोलो वे मुंह से हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। देखो ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, आवेग, वीरता, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है कि जिसमें जोश, आवेग, वीरता, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है, कौन से आपके ओज गुण कहलाते हैं। ठीक है, इसमें संयुक्ताक्षरों, ट वर्गीय वर्णों, बड़े सामासिक पदों एवं रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग अधिक रूप से देखने को मिलता है। जो विशेषता आपके मधुर गुण में नहीं थी वो आपके किसमें होती है साथियों, आपके ओज गुण में देखने को मिलेगी। इसमें आपको लंबे लंबे सामासिक पद देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसा वर्ड आएगा जिसमें आपको उसको समास देखने को मिलेगा, इस वर्ण में तो आपके क्या है, समास है ना। देखो और आपके जो है आवेग, वीरता। आगे हम बात करते हैं
कि वीर रौद्र भयानक विभत्स आदि रसों की रचना में ओज गुण में ही अधिक पाया जाता है ना। आगे हम बात करते हैं। आचार्य भिखारी दास ने इनका लक्षण इस प्रकार से प्रकट किया था कि उद्धृत अक्षर जह भरे सकट युद्ध मिली आई, ताही ओज गुण कहत हैं जय प्रवीण कविराई। देखो साथियों, आपके ओज गुण के कुछ उदाहरण मैं लेके आई हूँ, और वही उदाहरण जो आपके सामने पेश किए मैंने, जो आपके पहले एग्जाम में पूछे गए थे। देखो, हिमाद्री तुंग शुरुंग से प्रभुत भारती शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये आपका सकंदगुप्त नाटक जो कि आपका जयशंकर प्रसाद का, उससे ली गई पंक्तियां है। देखो, क्या आपको देखो डबल जे देखने को मिल रहा है, और आपके जबकि माधुर्य गुण में ये सब आपका क्या है, उसमें अभाव था, है ना। आगे चलो, देखो, देश वक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। देशभक्ति से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं, आपको देखते समझ में आ रही होगी किससे, आपके ओज गुण से संबंधित है। और देखो, जय चमुंड बंडासुर खंडिनी, जय सुरक्त जय रक्त बीज विडाल बिहंडिनी, है ना। जय निसुंभ सुमंच सुबंचलनी, बनी भूषण जय जय बननी, सरजा समत शिवराज कहे देही विजय जय जगननी, है ना। ये आपके सामने कुछ पंक्तियां लिखी हुई इस प्रकार की, ये भी आपकी किसकी है साथियों, ये आपके ओज गुण की है। और बहुत सारी पंक्तियां आपके सामने लिखी हुई है कि भय क्रुद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति, श्रोय सरायक सायक कसम से, को दंड दुनि अति चंड सुनी, मनुजात सब मारुत ग्रसे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषय रहित विनीत सरल है ना। ये दिनकर की पंक्तियां हैं। बहुत सारी है कि मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, हे सारते हे द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी, है ना। वो कहते हैं कि वो आज क्या मुझसे समर में कभी भी नहीं जीत सकते हैं। ये भी आपके किसके साथियों, ओज गुण से संबंधित पंक्तियां हैं। आगे हम बात करते हैं, आपका तीसरा आता है प्रसाद गुण। देखो, प्रसाद गुण का अर्थ होता है कि स्वच्छता, स्पष्टता और निर्मलता, या फिर आपकी जो है सरलता, है ना। ये सब आपको किसमें देखने को मिलेगा, प्रसाद गुण में देखने को मिलेगा। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य माना जाता है, काव्य गुण कहते हैं। ठीक है। एक परिभाषा और है कि जिस गुण के कारण काव्य का अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है ना। उनकी पंक्तियां पढ़ते अगर उसका जो अर्थ है वो तुरंत समझ में आ जाता है, उसे पढ़ते ही मन खुशी से झूम उठे, प्रसाद गुण कहलाता है। प्रसाद गुण स्वच्छ जल की भांति होता है, जिसमें सब कुछ आर पार दिखाई देता है ना। समझ में आया, किसके समान बताया था, जल के भांति जिसमें सब कुछ आर पार दिखाई देता है। देखो, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने ही मन में भाव बिना किसी प्रयास के प्रकट हो जाए, प्रसाद गुण कहलाता है। लगभग आपके जो है तीनों ही विशेष परिभाषाएं थी, एक समान थी, है ना। स्वच्छता एवं स्पष्टता प्रसाद गुणों की मुख्य रूप से विशेषता मानी जाती है। देखो, अब इसकी कुछ साथियों पहचान है आपको कैसे, ये पंचाली रीति होती है। मम्मट के अनुसार प्रसाद गुण ऐसे धुले हुए वस्त्र के समान होता है जिसमें जल सहजता से व्याप्त हो जाता है, अथवा वह ऐसी सूखी लकड़ी के समान है जो तत्काल ही आग ग्रहण कर लेती है अथवा उसको फैला देती है। प्रसाद गुण चित्त को व्याप्त और प्रसन्न करने वाला होता है, वह समस्त रचनाओं और रसों में रहता है। इसमें आए शब्द सुनते ही आपके अर्थ क्या है, एक द्योतक होते रहते हैं। ठीक है। देखो, मुख्यतः इसमें शांत रस और भक्ति रस की प्रधानता रहती है, बिल्कुल मोस्ट है ना। यमक अलंकार साथियों, आपको जो प्रसाद गुण है इसमें विशेष रूप से आपको कैसे यमक अलंकार से संबंधित आपको क्या मिलेंगे, इसमें जो है पंक्तियां देखने को मिलेगी। प्रसाद गुण का इसमें लक्षण रहता है। आचार्य भिखारीदास ने प्रसाद गुण का लक्षण इस प्रकार से प्रकट किया था कि मन रोचक अक्षर परे, सोहे शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सुक्ति, जो प्रगट अर्थ गंभीर, है ना। देखो, इसके कुछ उदाहरण है, बहुत ही सरल सरल आपको देखते समझ में आ जाएंगे। देखो, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हम जो बचपन में थे तब भी हम पढ़े, स्कूल टाइम में था तब भी हम इनको जो है बोलते थे कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक भी व्रतधारी बने। देखो, एक और है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन
तेसी। ये सारे किसके साथ आपके प्रसाद गुण के उदाहरण है। और है कि हे बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। नर हो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, है ना। ये आपके लिए भी है कि जग में रहकर कुछ काम भी आपको करना है और कुछ नाम भी आपको ही करना है, ठीक है। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरक मगन क्यों न हो मोद में, है ना। एक और साथ ही देखो कुछ मैंने आपको जो है लगभग बहुत सारी पंक्तियां मैंने आपके सामने ली थी कि चारों चंद्र की चंचल किरणें, ये मोस्ट है, ये आपके पहले एग्जाम में आ चुका है ना, कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। एक और साथियों आपके सामने पंक्ति है कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लुटिया टेक, मुट्ठी पर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी जोली फैलाता। साथियों किसकी भिक्षुक कविता निराला, जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वो भिक्षुक से ली गई कविता है, ठीक है। देखो अब आपके इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल पहले पूछे गए थे उदाहरण जो आपके, उनको मैं टिक लगा देती हूँ एक बार। देखो ये आपके कंकन वाला पहले पूछा गया प्रश्न, जो प्रश्न है बरतस लाल लाल की पहले पूछा गया है। मंद मंद चली, ये आपके पहले एग्जाम में आ चुका है ना, बहुत सारे आ चुकी। मैं आपको बहुत जो है अभी तो मैं जब अगर आपको जो है एमसीक्यू करवाऊंगी तब आपको करवा दूंगी, और है ना। देखो ये आपके यहाँ पे, ये आपके तीनों ही आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं, तीनों ही मोस्ट है ना। बेक्रुद ये आपका बिल्कुल मोस्ट है, ये आपके मोस्ट है। लगभग मैंने साथियों वही एग्जाम्पल लिए जो आपके सामने पहले पूछे गए थे, है ना। और इसमें भी आपके मैंने बता देती हूँ कि हे प्रभु आनंद दाता बिल्कुल मोस्ट है, ये आपके पहले पूछा गया था। ये भी आपके पहले पूछा गया था कि हे बिकर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, है ना। बाकी कुछ जो है साथियों और आपको जो है बहुत सारी पंक्तियां मैं करवा दूंगी। और काव्य गुण बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सरल टॉपिक है। काव्य गुण हो गया, काव्य दोष हो गया, और आपके काव्य लक्षण हो गया। साथ ही एक दिन आपका ऐसा टॉपिक, एक ऐसी क्लास रखूंगी जिसमें आपको कौन कौन से काव्य गुण और काव्य, काव्य एक तो गुण हो गया है ना, काव्य गुण और दोष और आपके लक्षण, तीनों टॉपिकों को साथियों अंतर करके बताऊंगी कि मात्र इसमें नाम मात्र का कुछ अंतर है जो कि आपको समझना है। आपके काव्य गुण और काव्य दोष बिल्कुल सरल है ना, दोनों ही आपको एक समान से लगेंगे। आपको पढ़ाने पर आपको अगर अंतर बता दूंगी मैं तो आपको लग जाएगा कि हाँ बिल्कुल आपके जो टॉपिक है बिल्कुल एक समान से हैं, बस इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है ना। तो आज की क्लास अपने यहीं तक समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे की आने वाली हर वीडियो आपको साथियों नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि काव्य शास्त्र में आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाली हूँ, है ना। बिल्कुल आपको काव्य शास्त्र पूरा देखने को मिलेगा, तो आपको साथियों देरी नहीं करनी है, एग्जाम आपके पास में आ चुके हैं, आपको पता है कि मैं इसके एमसीक्यूज भी करवाने वाली हूँ, तो आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद, आज के लिए शुभ दिन।